व्हाट्सअप गाइज। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है शेयर मार्केट के फायदे और नुकसान। तो देखो, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि नेगेटिव कौन से हैं और पॉजिटिव कौन से हैं, फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो अगर चैनल पे आए हो तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और उसी के साथ साथ भाई थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया करो प्लीज़, क्योंकि अगर आपके एक लाइक से कुछ नहीं होता, एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं होता, आपके पैसे नहीं लगते, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो आप मोटिवेट करते रहो, मैं नई नई वीडियो, नया नया टॉपिक आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आपके भी दिमाग में कोई टॉपिक है या जिस चीज़ पे आप चाहते हो वीडियो बनवाना, तो मुझे बता सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताएं। तो अभी शुरू करते हैं हमारा जो शेयर मार्केट है। पहले फ़ायदों के बारे में बात करेंगे, फिर नुकसान के बारे में। तो हम बात कर लेते हैं अभी शेयर मार्केट के फ़ायदे। तो फ़ायदे क्या है दोस्तों? देखो, शेयर मार्केट में हम फ़ायदा लेने ही आते हैं। जो भी बंदा आता है शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए आता है, ऐसे ही हम यहाँ पे नहीं आते। हर बंदा चाहता है कि हमें फ़ायदा हो, कुछ ना कुछ हमारी फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छी हो। उसी के बिहाव पे जो पहला पॉइंट है उसे स्टार्ट करते हैं, कम समय में ज़्यादा रिटर्न। देखो दोस्तों, हम कम समय में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। शेयर मार्केट में लोग आते क्यों हैं? क्योंकि कम टाइम पे अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं। इसके विपरीत अगर हम किसी एफडी में या बैंक में पैसे डालते हैं तो उसमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता हमें। 5 से 7% का वो रिटर्न देते हैं हमें ब्याज के तौर पे। उसी के विपरीत अगर हम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो 30, 40, 50% तक भी हम प्रॉफिट ले लेते हैं। यही काम है, हम ज़्यादा रिटर्न कम समय में पाने के लिए शेयर मार्केट में निवेश कर देते हैं। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, कंपनी में हिस्सेदारी। देखो क्या होता है, अगर हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, किसी भी कंपनी का शेयर बाय करते हैं, तो उस कंपनी में हमारी हिस्सेदारी हो जाती है। मान लो किसी कंपनी ने 1 लाख शेयर उतारे मार्केट में, और हमने अगर उसमें से 50%, मतलब 1 लाख उतारे तो 50,000 हमने बाय कर ली, तो हम उसकी 50% हिस्सेदारी ले ली हमने कंपनी की। इसी तरह से हम एक दो शेयर बाय करें, 10 करें, 50 करें, जितने भी शेयर बाय करें, हमारा कुछ ना कुछ उस कंपनी में हिस्सेदारी हो जाती है। उसी के बाद जो तीसरा जो हम बात कर ले, कंपनी की भागीदारी। कंपनी के निर्णय में आपकी भागीदारी। देखो दोस्तों, क्या होता है कि कई बार कंपनी कोई कुछ नया अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है या कुछ नई स्कीम निकालती है, तो उसमें कई बार वोटिंग होती है। कई कंपनियां ऐसी करती है जो शेयर होल्डर से वोटिंग लेती है। तो उस पर हम उस कंपनी के बारे में राय दे सकते हैं, जैसे कि उस कंपनी में वो चीज़ होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ पे हम वोटिंग कर सकते हैं। तो उस कंपनी में हमारी भागीदारीता में, जो भी वो नया काम करने जा रही है उस कंपनी में, हम अपनी राय दे सकते हैं। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है टैक्स के लाभ। टैक्स लाभ, देखो क्या होता है, अगर हमारे पास पैसे ज़्यादा हैं तो हमें टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। और वही पैसा अगर हमारा शेयर मार्केट में है, तो अगर हम 1 साल से ज़्यादा निवेश करते हैं तो हमें 10% टैक्स देना होता है। और 1 साल से कम में करते हैं तो उसमें हमारा टैक्स लगता है जो वो 12% के समथिंग लगता है। ये भी एक कारण है हम शेयर मार्केट में आते हैं, इससे टैक्स हमारा बच जाता है। पांचवा जो पॉइंट है दोस्तों, वो है सुरक्षित निवेश की अवधारणा। देखो, हम कहीं भी पैसे डालते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि अगर हमने पैसे डाले तो हमारे पैसे सेफ है या नहीं है। क्या हमने जिस कंपनी में या जिस चीज़ में पैसे डाले हैं कहीं भी, चाहे वो एफडी लगा लो, चाहे कोई बीमा लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, कुछ टाइम के लिए हम पैसे लगाते हैं, उसके बाद हमें कुछ रिटर्न मिले, वो श्योर है नहीं है। इस चीज़ के बारे में हमें पहले कर लेते हैं कि सुरक्षित है या नहीं है। इसी के लिए यहाँ पे जो शेयर मार्केट में सेबी के रिगार्डिंग सब कुछ चलता है।
सेबी पूरा ख्याल रखती है शेयर मार्केट का, कि शेयर मार्केट में कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही हो रहा है, उन सब चीज़ों की गारंटी हमें सेबी देती है। अब दूसरी साइड हम नुकसान के बारे में जान लें, शेयर मार्केट के नुकसान। देखो दोस्तों, हम पैसे कमाने आते हैं तो उसके विपरीत एक रिस्क भी रहता है जहाँ हमें पैसे गंवाने का, क्योंकि शेयर मार्केट में कुछ भी श्योर नहीं है कि हमें पैसे कमाने को ही मिलेंगे। अगर हमारी अच्छी तरह से टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी नहीं है, कंपनी के बारे में हम कुछ अच्छी तरह जानते नहीं, तो कई बार हमें नुकसान का सामना भी करना पड़ जाता है। तो पहला जो पॉइंट है नुकसान के बारे में, वो कर लेते हैं अस्थिरता का अभाव। देखो दोस्तों, कभी भी स्थिर नहीं रहता, कोई भी शेयर अप डाउन चलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब अप डाउन होता है तो अप डाउन की स्थिति में हमें कई बार डाउन अप पे हम बाय कर लेते हैं और डाउन पे कई बार हमें शेयर करना पड़ जाता है। अस्थिरता का अभाव रहता है मार्केट में, हर टाइम मार्केट अप नहीं जाती, हर टाइम मार्केट डाउन नहीं जाती, अप डाउन होती रहती है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, लाभांश की कमी। यहाँ अगर लाभांश की अगर बात करें तो ये डिविडेंड से मतलब है। डिविडेंड क्या होता है दोस्तों, जब कंपनी पैसा अच्छा कमाती है तो उसका कुछ हिस्सा वो अपने प्रमोटर्स में शेयर करती है, शेयर होल्डर्स में शेयर करती है, ये होता है डिविडेंड। या लाभांश में कमी का मतलब है डिविडेंड से। तो वो जो हमें डिविडेंड मिलता है उसमें क्या होता है, कंपनी सबसे पहले जो उस कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको देती है पहले पैसे, उसके बाद जो उसके कंपनी के एम्प्लॉय आ गई, फिर उसका वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या कंपनी कोई नई चीज़ बना रही है, उस चीज़ में पहले पैसे लगाएगी। कंपनी पहले अपने तरफ देखेगी कि हमें पैसे किस किस चीज़ में चाहिए, उसके बाद जो बचता है वो जाके बाद में सबसे लास्ट में जब सब जगह पैसा बच जाता है उसके बाद डिविडेंड के रूप में हमें मिलता है, मतलब शेयर होल्डर को। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों, तीसरा और इम्पोर्टेंट नुकसान में भावनापूर्ण निर्णय लेना। कई बार हमें भावनाओं पे संयम नहीं रखते, कई बार शेयर अप डाउन होता है, उसके बाद हम अप पे बाय करके डाउन पे कर देते हैं। इस चीज़ इसलिए कर देते हैं हम डाउन पे सेल, कभी और ज़्यादा ना डाउन चला जाए। तो ये भी एक नुकसान हो जाता है, हमें शेयर मार्केट में नुकसान देखने को मिलता है कई बार, कि हमने कोई शेयर बाय किया और वो थोड़ा सा डाउन आया, उसके बाद हमें ये डर रहता है कभी और ज़्यादा कभी डाउन आ जाए और हमें फिर सेल करना पड़े या हमारा पैसा सारा चला जाए। तो इसलिए हम कई बार डाउन पे शेयर को सेल कर देते हैं, जिससे हमें नुकसान देखने को मिल जाता है और कुछ समय बाद वो शेयर फिर से अप चला जाता है। तो इस तरह से हम फिर से बाय कर लेते हैं वहाँ पे, फिर वो थोड़ा सा डाउन आता है, फिर हालत ख़राब हो जाती है फिर। तो ये नुकसान हो जाता है कई बार। चौथे जो पॉइंट है दोस्तों, अधिकारों की कमी। देखो, हमें ये पता है कि शेयर मार्केट में अगर हम कोई शेयर बाय करते हैं तो हम उस कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, बट उसी के साथ शेयर मार्केट में कोई भी कंपनी आपको अपना मतलब हिसाब नहीं देगी कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट लिया, इतना लिया। कई बार कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में भी दिखा देती है। उस कंपनी में हम जाके उनकी रिपोर्ट नहीं मांग सकते, वो जो बोलते हैं या जो सेबी को बताते हैं उसी के विभाग पे हमें काम करना पड़ता है। तो ये अधिकारों की कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। पांचवा जो लास्ट पॉइंट है, शेयर खरीदने के लिए ब्रोकरेज शुल्क। देखो दोस्तों, क्या होता है, कई बार हम जो शेयर खरीदते हैं, कई ऐसे ब्रोकर हैं, हमें डीमेट ओपन करवाना होता है, सबको पता है डीमेट ओपन करवाना होता है, उसके बाद उस डीमेट से हम बाय और सेल कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो कोई ब्रोकर है वो बहुत ज़्यादा पैसे काट लेता है, वो बहुत ज़्यादा पैसे काट लेता है हमारे से, बहुत ज़्यादा शुल्क लेता है, बहुत ज़्यादा टैक्स लेता है, वो अपना भी शुल्क लेता है और टैक्स तो हमें देना ही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें
अच्छा ब्रोकर चुनना चाहिए, नहीं तो हमें अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो में एक भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और शेयर कमेंट तो कर दिया करो यार, तुम्हारे उस चीज़ में पैसे नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। नॉलेज में पैसों की देता हूँ आपको, बट फ्री में। तो आपका इतना लगता है, बस सब्सक्राइब का एक बटन है नीचे लाल कलर का, उसे दबा दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक लाऊंगा, उस वो टॉपिक आते ही सबसे पहले आप देखो, आपको मिले उस चीज़ के बारे में नॉलेज। और अगर आपको भी कोई टॉपिक है तो उस टॉपिक को ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। यहाँ तक देखने के लिए सभी दोस्तों का धन्यवाद, शुक्रिया।